सो दोस्तों ये बेसिक कोर्स का सेकंड चैप्टर है और बेसिक कोर्स 12 चैप्टर्स का होने वाला है। तो बेसिक कोर्स अगर आपने सही कर लिया तो आपका फंडामेंटल, आपका बेस एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद जो मैं आपको सिखाऊंगा तो आप कनेक्ट कर पाओगे कि क्या बोल रहा है क्या नहीं। अगर आपका बेस ही स्ट्रांग नहीं है, फंडामेंटल्स ही क्लियर नहीं है शेयर मार्केट को लेकर के, ट्रेडिंग को लेकर के, तो आगे आप कुछ सेंस ही नहीं बनेगा जो आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से बुक पेन लेकर के बैठो, अच्छे से पढ़ो और स्किप मत करना। छोटी से छोटी चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको नॉन वैल्यू एड चीजें नहीं सिखाने वाला हूं, जो आपको काम आने वाला है ट्रेडिंग में, बस वही सिखाऊंगा। बहुत सारे बुक्स पढ़े मैंने पर वो इस्तेमाल हो रहा ही नहीं है ट्रेडिंग में, तो वो सब चीज़ आपको नहीं सिखाऊंगा। तो ध्यान से सीखो। और लास्ट वीडियो में व्यूज़ तो बहुत अच्छे आए थे पर सब्सक्राइब किसी ने नहीं किया, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। फ्री कोर्स मिल रहा है आपको और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर। तो गाइज अब हम जानेंगे कि हम कौन कौन से मार्केट में, कौन कौन से सेगमेंट्स में हम ट्रेड कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। राइट, तो पहला आता है इक्विटी। इक्विटी क्या होता है? इक्विटी शेयर का वैल्यू बताता है, वो कंपनी का क्या शेयर का वैल्यू है उसको हम इक्विटी बोलते हैं। और इक्विटी में हम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है और ट्रेडिंग क्या होता है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे, बट अभी मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सा सेगमेंट्स हैं ऑलराइट जहाँ पे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी आ गया डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स मार्केट मतलब जहाँ पर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है। ठीक है, तो सेम कंपनी स्टॉक्स में भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस रहता है, जैसे कि रिलायंस में भी आप एफ एंड ओ कर सकते हो। एफ एंड ओ मतलब कोई भी अगर एफ एंड ओ बोले तो मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। आप रिलायंस में भी कर सकते हो, आप एसबीआई में भी कर सकते हो। और आता है एक चीज इंडेक्सेस, मतलब 3 इंडेक्सेस है, 3 मेजर इंडेक्सेस है। और ये एनएससी का इंडेक्सेस मैं बता रहा हूँ, बीएससी का नहीं ऑलरेडी, क्योंकि हमको डेरिवेटिव्स कहाँ पे करना है, हमको हमेशा एनएससी में ही करना है, क्योंकि वहां पे लार्जेस्ट मार्केट शेयर है एनएससी के पास। ऑलराइट, तो एनएससी में इंडेक्सेस एक निफ्टी 50 है जहां पे 50 एनएससी की टॉप कंपनीज लिस्टेड है। ठीक है, तो उनका कैलकुलेशन बना करके एक चार्ट बनता है, उसको इंडेक्सेस बोलते हैं। वो पीछे का कैलकुलेशन है, वो जानने की जरूरत नहीं है, जान जाओगे तो भी कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। ऑलराइट, उसके बाद आता है बैंक निफ्टी जहां पे टॉप बैंक्स है, तो वो 12 बैंक्स का एवरेज निकाल करके वो इंडेक्स है, तो वो चार्ट चलता है। और थर्ड है एक फाइनेंस निफ्टी, ठीक है, जो फिन निफ्टी बोला जाता है। तो ये 3 मेजर इंडेक्सेस है जहां पे हम ट्रेड करते हैं, और मैं भी इन तीनों इंडेक्सेस में ही ज्यादा ट्रेड करता हूँ, एफ एंड ओ में। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कमोडिटीज। कमोडिटीज बोले तो जैसे कि क्रूड ऑयल हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, नेचुरल गैस हो गया, तो ये सब चीज में जो ट्रेड करता है उसको कमोडिटीज बोलते हैं। और ये रात तक भी चलता है, बट हमें इसमें ट्रेड नहीं करना है, हमें सिर्फ इक्विटी और डेरिवेटिव्स मार्केट ही कैप्चर करना है। राइट, लास्ट आता है करेंसी। करेंसी मतलब फॉरेक्स वाला करेंसी, जो आप जो ट्रेड करते रहते हैं वो सब को कंफ्यूज मत होना। फॉरेक्स में तो आप विदाउट पैन कार्ड भी आप आईडी बना सकते हो, ट्रेड कर लेते हो, क्योंकि वो इलीगल है इंडिया में, है ना। हम जो लीगल है वही करेंगे। करेंसी में आपको 4 से 5 करेंसी ही मिलता है, इंडियन रुपीस, डॉलर, यूरो, जापानीज येन, और एक होगा जो आपके ब्रोकर में, आप जो भी ब्रोकर लोगे उसमें आपको अलाउ करेगा, वहां पे आप इंडियन आईएनआर विथ यूएस ऐसा करके पेयर में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। बट हमें इसमें भी नहीं करना है, क्यों? क्योंकि इक्विटी और डेरिवेटिव्स बहुत लार्जर मार्केट है, ये इनफ है। देखो, सब जगह आप फोकस मत करो, नहीं तो आपका क्या ध्यान भटकेगा और आप ट्रेडिंग में कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगे। आपको एक ही जगह फोकस करना है। ऑलराइट, अगर आप बोलते हो कि मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग करना ही नहीं, ठीक है, आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करो तो इक्विटी के बारे में और ये बेसिक कोर्स वही करने वाला है, कवर करने वाला है। बेसिक कोर्स क्या कवर करने वाला है? इक्विटी के बारे में सब चीज कवर करने वाला है। और ये तीनों में से नीचे डेरिवेटिव्स, कमोडिटीज, करेंसी। कमोडिटीज और करेंसी में तो ट्रेड नहीं करना चाहिए, तो मत करना। डेरिवेटिव्स एडवांस कोर्स में आता है जो एफ एंड ओ है। ऑलराइट, ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम इक्विटी के बारे में सीखते हैं। इक्विटी के बारे में मैंने क्या बताया? ये इक्विटी जो है, जो एक कंपनी का स्टॉक वैल्यू बताता है। तो जैसे कि बहुत सारे स्टॉक्स है मार्केट में, जैसे कि रिलायंस हो गया, टॉप कंपनीज आपको बता रहा हूँ, टाटा हो गया, ठीक है, टाटा पावर, ऑलराइट, बजाज फाइनेंस हो गया, ठीक है। तो ये सभी जो है, जो कंपनीज के स्टॉक्स लिस्ट रहते हैं। अब इक्विटी में 2 चीज आ जाता है, एक तो इन्वेस्टमेंट आ जाता है और एक इंट्राडे आ जाता है ना। तो इन्वेस्टर्स लोग क्या करते हैं? वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब लॉन्ग टर्म, ऑलराइट,
तो ऐसे आप याद रखो। जो लॉन्ग टर्म के लिए एक शेयर को होल्ड करते हैं उसको हम इन्वेस्टर्स बोलते हैं और उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इसका दूसरा वर्ड क्या है? इसको हम लोग पोजिशनल भी बोलते हैं। जब आप ट्रेड करोगे इक्विटी में तो वहां पर क्या ऑप्शन आएगा? वहां पे डिलीवरी करके ऑप्शन आएगा, है ना। एक इंट्राडे आता है और एक डिलीवरी आता है, तो आपको डिलीवरी लेना पड़ेगा तो ही आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मतलब आप उसको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल के लिए होल्ड कर सकते हो। बट यहाँ पे हम सिर्फ स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर रहे हो, ओके, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो आपको डिलीवरी ट्रेड लेना पड़ेगा। अब ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, स्टॉप लॉस कैसे डालते हैं, वो भी आपको मैं सब कुछ बताने वाला, और वो भी ये कोर्स में कवर होने वाला है, ठीक है, क्योंकि बेसिक कोर्स है तो आपको वो सब चीज़ जानना भी ज़रूरी है। अभी पोजिशनल मतलब मान लो अभी एक रिलायंस का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। रिलायंस का स्टॉक का भाव चालू है 2000 रुपीज, ठीक है। अब इसको हमको खरीदना है, ठीक है, और हमको एज ए इन्वेस्टमेंट खरीदना है। तो हमने इसको कैसे बाय किया? पोजिशनल बाय किया। क्या हमने सेलेक्ट किया? डिलीवरी। डिलीवरी या लॉन्ग टर्म, बहुत सारे ब्रोकर्स में अलग वर्ड भी रहता है, पर मेजर ब्रोकर्स में डिलीवरी करके रहता है, पोजिशनल रहता है, ऐसा करके रहता है, ठीक है। तो 2000 हमको 10 स्टॉक लेना है, तो इंटू 10 कितना लगेगा? हमको 20,000 रुपीज लगेगा। अब इसको हम 1 साल बाद बेचेंगे। देखो मैंने लॉन्ग टर्म बोला ना, हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, पहले इन्वेस्टमेंट सीखो, बाद में इंटरडे आपको बताता हूँ। तो जैसे कि हमने बाय किया, अब 1 साल के बाद ये प्राइस हो गया 2500, ठीक है। तो हमने 10 स्टॉक लिए रखा था, तो इंटू 10 किया, कितना हो जाएगा ये? 25,000। तो 1 साल में हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, मुनाफा कितना हुआ? हमारा प्रॉफिट हुआ 5000 का, ठीक है। तो 2000 से जब ये 2500 गई तो हमको 5000 का प्रॉफिट मिला, ऑलराइट। और जितना स्टॉक प्राइस है उतने में ही हमको मिलेगा डिलीवरी, ठीक है, उतने में ही मिलेगा, इसमें कुछ लेवरेज नहीं मिलता। जैसे कि टाटा पावर का मान लो 900 का है, तो हमको 900 में ही खरीदना पड़ेगा। 900 में कितना स्टॉक मिलेगा? हमको 1 मिलेगा। अगर 2 लेना है तो कितना डालना पड़ेगा? 1800। 3 डालना है तो 3 लेना है तो कितना लेना पड़ेगा? 2700, ठीक है। तो ऐसे चलता है, इसको मल्टीप्लाई करते आना है। और यहां हमने कितना खरीदा था? 10 स्टॉक खरीद। 1 साल बाद कितना वैल्यू हो गया? 25,000। तो प्रॉफिट हमारा 5000। अब यही अगर गिर के 2000 से गिर के 1500 हुआ है तो इंटू 10, तो हमारे तो इसका टोटल वैल्यू कितना हो गया? हमारे पास 10 स्टॉक्स है ना, तो कितना वैल्यू हुआ टोटल? 15,000। तो हमारा यहाँ पे 5000 का लॉस हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट में लॉस नहीं होता, बहुत कम चांसेस होता है, क्योंकि आप बहुत टाइम के लिए होल्ड करते हो और कंपनीज ग्रो करती है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो एक चीज़ याद रखना, बड़ी कंपनीज में करना, ठीक है, बड़ी कंपनीज में, छोटी कंपनीज में करने की जरूरत नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया, एनएससी में से ही करो, और सेल होगा अगर बीएससी में ज़्यादा आपको प्राइस मिल रहा है तो आपको वो मिल जाएगा, ऑलराइट। अभी हम ये जान लेते हैं कि कौन सा कंपनी अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो देखना चाहिए। मान लो एक ए कंपनी है और एक बी कंपनी है। ए कंपनी का फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 10 करोड़, फिर बाद में आता है 90 करोड़, फिर बाद में आता है 70 करोड़, फिर बाद में यहाँ पर आता है 120 करोड़, फिर बाद में आता है 30 करोड़, ठीक है। ये हर ईयर प्रॉफिट है। ये मान लो 2016 का था, ये 2017 का था, ये वाला 2018 का था, ये 2019 का था, और ये 2020 का था। तो ऐसे चल रहा है। अभी बी का कैसे चल रहा है? बी का चल रहा है 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़। तो आप कौन सा कंपनी सेलेक्ट करोगे? ये एकदम बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा हूँ। पी रेशियो ये सब चीज़ देखो, ये इतना आप देख लिए ना, तो आप इन्वेस्टमेंट करो, आपको गारंटी अच्छा रिटर्न मिलेगा। आपको ये वाली कंपनी नहीं लेना है। क्यों? इसका ग्रोथ देखो, ऐसे ऐसे बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है इसका ग्रोथ। 10 करोड़ था, डायरेक्टली 90 करोड़ चला गया, तो कुछ झोल भी हो सकता है ना। फिर नीचे भी आ रहा है ये, फिर बाद में इतना ज़्यादा ऊपर गया, फिर बाद में इतना ज़्यादा, तो ये बहुत डाइसी कंपनी है,
और डाइसी कंपनी में कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे देखो इसका ग्रोथ है ना, रेगुलर ग्रोथ है, ऐसे 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 ये बढ़ता ही चला जाएगा। ये लॉन्ग टर्म के लिए वन ऑफ द बेस्ट कंपनी। आपको ऐसे तो नहीं मिलेगा नंबर्स प्रॉपरली, बट आप हर एक साल का उसका प्रॉफिट देख सकते हो और आपको प्रॉफिट से अंदाजा लग जाएगा कि कौन सा सुटेबल कंपनी है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकें। ऑलराइट, अब हमारा ये इन्वेस्टमेंट हो गया।